नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटी न्यूज। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश में सट्टे का कारोबार काफी समय से फल फूल रहा है और जनपद शाहजहांपुर इसका मुख्य केंद्र है, जहां पर सट्टा अपराधी, जो आर्थिक अपराधी हैं, सट्टे के कारोबार को गति दे रहे हैं। वैसे तो छोटी मोटी कार्रवाई पुलिस के द्वारा अक्सर सट्टे के अपराधियों के विरुद्ध की जाती है, किंतु बड़ी कार्रवाई कम ही देखने को मिलती है। आज पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशन पर एसओजी टीम ने साउथ सिटी के एक किराए के मकान पर छापा मारकर 11 आर्थिक अपराधियों को सट्टे के आपराधिक कृत्य में लिप्त 11 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से मुख्य रूप से एक राहत अली नामक व्यक्ति है, जो सट्टा किंग का दायां हाथ बताया जाता है। इन लोगों के पास से 16,04,600 रुपए के साथ 6 लैपटॉप, 6 मोटरसाइकिल, 18 मोबाइल सहित कई ऐसे सामान बरामद किए गए हैं जो सट्टे के अपराध में प्रयोग होते थे, उसके हिसाब किताब के लिए रखे जाते थे, जिसमें कई 1,000 पन्ने के लगभग एक बही खाता भी बरामद किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना पर पुलिस व एसओजी टीम ने थाना कोतवाली स्थित साउथ सिटी में एक किराए के मकान पर छापा मारकर सट्टे की खईवाड़ी करते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए हुए अभियुक्तों के कब्जे से 16,04,600 रुपए, चरस सहित भारी मात्रा में सट्टे से संबंधित सामान बरामद किया गया है, जिसमें 6 लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन, 6 मोटरसाइकिल, 14 कैलकुलेटर, कई बही खाते आदि बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान सट्टा माफिया वेदी के सहयोगी राहत अली ने बताया कि वह व्हाट्सएप के माध्यम से शहर में हुए सट्टे का हिसाब अपने एजेंटों से लेकर तथा रुपया अपने पास मंगाकर यहां पर हिसाब करा रहा था और रात में हिसाब का पूरा ब्यौरा अपने सट्टा माफिया वेद व्यास उर्फ बेदी को भेजता था। उसने यह भी बताया यह सारा काम सट्टा माफिया बेदी के कहने पर होता था। तो वही पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि सट्टा माफिया वेद प्रकाश उर्फ बेदी के विरुद्ध पूर्व में ही थाना कोतवाली से गैंगस्टर की कार्यवाही प्रचलित है, जिसमें गिरफ्तारी पर पुरस्कार भी घोषित किया गया है। आज पकड़े गए सभी सटोरियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही पुलिस की एसओजी टीम को आईजी बरेली जोन की तरफ से 50,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। कई अरसे से यहाँ पे वेद व्यास त्रिपाठी उर्फ वेदी, इसके द्वारा सट्टे का यहाँ कारोबार चलाया जा रहा है। इसको सट्टा माफिया के रूप में यहाँ चिन्हित भी किया गया है और इसके विरुद्ध तमाम अभियोग यहाँ पंजीकृत भी हैं, जिसमें ये वांछित भी चल रहा है। इधर कुछ दिनों से या फिर जानकारी मिल रही थी कि इसके द्वारा पुनः यह अवैध कारोबार फिर से चालू कर दिया गया है इस जनपद में। इस पर मुखबिर लगाए गए थे और आज मुखबिर की एक सटीक सूचना पे साउथ सिटी में एक मकान में कि जो किराए पे लिया गया था इनके द्वारा, वहाँ एसओजी की टीम द्वारा दबिश दी गई और दबिश में 11 सटोरिये गिरफ्तार किए गए, जिनमें इनका एक 2IC है, राहत अली नाम है वेदी का, जो यहाँ पूरे जनपद का ये इसका कारोबार देखता था। ये भी गिरफ्तार हुआ है और इनके कब्जे से कुल मिलाकर 16,04,600 रुपये बरामद हुए हैं, जो सट्टे से अर्जित संपत्ति है। इसके अतिरिक्त जिस माध्यम से ये सट्टा खेला जाता है और खिलाया जाता है, उससे संबंधित 6 लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, 18 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं और हिसाब करने के लिए जो कैलकुलेटर्स होते हैं 14 कैलकुलेटर्स बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1,000 पन्ने का इनका जो खाता बही होता है, जो रोज़ का हिसाब लिखते हैं ये, वो बरामद हुआ है। इसके अलावा तमाम सट्टे की पर्चियाँ बरामद हुई हैं, जो नोटों के साथ लगाई गई थी अपने अपने हिसाब देने के लिए, तो वो तमाम पर्चियाँ बरामद हुई। पूछताछ पे राहत अली द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इधर 3 महीने से लगातार
यहाँ ये वेदी का कारोबार देख रहा था और इससे जो अर्जित धन है रोज का रोज हिसाब का, उसको इकट्ठा करके जब वो कहीं बुलाता था तो वहाँ जाकर उसे ये पैसे दे आता था। इधर लगभग ये 15-20 दिन से जुटा हुआ धन है, ऐसा बताया गया, जो इसका हिसाब आज लिया जा रहा था और इसे यहाँ से ले जाकर उसको देना था। इस बात की पुष्टि जो राहत अली के पास मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, उस मोबाइल फ़ोन से भी होती है, क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन पर तमाम कॉल्स हैं, जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं, जो वेदी से इसकी बातें हुई हैं, और इसके अलावा जो पर्चियाँ आती थी वो व्हाट्सएप पर मंगाकर उसको फॉरवर्ड किया गया है वेदी के नंबर पर। तो इस प्रकार से ये लिंक बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है कि इसका जो सरगना है वो वेदव्यास त्रिपाठी ही है, और यहाँ उसके कारोबार को देखने वाला जो उसका 2IC है ये राहत अली है। इसके अतिरिक्त जो 10 लोग और इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं, उनके अलग अलग रोल्स होते हैं। ये तमाम जगहों पर ये पर्चियाँ लिखी जाती हैं, जिसमें ये गरीब आदमी, रिक्शा वाला, ठेले वाला, खोमचे वाला, इस तरह के लोग, आप नोटों को भी देखते होंगे तो बहुत हाई डिनोमिनेशंस के नहीं हैं, ये 100 रुपये के, 50 रुपये के, 20 रुपये के नोट्स बहुत हैं। तो ये इस तरह से इनका जो खून पसीने की कमाई है, इसको ये सट्टे पे लगाते हैं, लगवाते हैं, और उसके बाद ये पर्चियाँ इकट्ठा करके ले जाते हैं, उसका हिसाब होता है, और उसके बाद जितना पैसा उसको दिया जाना है आगे इस गैंग लीडर को, वो हिसाब करके वो दे आते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड ये गैंग है जिसको बस्ट किया गया है, और इसमें बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। जो इनके इस अवैध कारोबार से अर्जित धन है ये रिकवर हुआ है। इसके अलावा वेदी द्वारा यहाँ तमाम और इसके इसी काले कारोबार से अर्जित संपत्ति से धन से संपत्ति खरीदी गई है, और उनकी भी चिन्हांकन उनका किया गया है, और उस पर भी कार्रवाई हो रही है। ये 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनको कुर्क कराया जाएगा। बेनामी संपत्तियां बहुत सी जानकारी में आई हैं, जिनको तस्दीक कराया जा रहा है। यदि वो ऐसे व्यक्ति के नाम से है जो वेदी का करीबी है और उसका कोई आय का प्रॉपर स्रोत नहीं है, तो ये माना जाएगा कि ये इसी के संपत्ति से अर्जित की हुई, इसी के धन से अर्जित की हुई संपत्ति है। तो इसके आधार पर भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, और प्रयास ये किया जाएगा कि ये इस तरह का जो कारोबार है, जिससे गरीब आदमी अपने खून पसीने की कमाई इसमें गंवा देता है, इस पर पूरी तरह से अंकुश लगे। ये कारोबार के आने जो फोर्स वाले लोग हैं, आप लोग इन्हें कंधा पकड़ लो, इनका लगे ना, पता नहीं चल रहा है कि आप लोग पुलिस वाले अगर आप लोग हो तो कंधा कस के पकड़ो, जैसे अपराधी को पकड़ा जाता है। लगे अब मुख्य प्रश्न यह है कि कार्रवाई बड़ी हुई, बड़ी रकम वसूली, पकड़ी गई, बरामद की गई, किंतु ये छोटी मछलियों पे कार्रवाई होती रहती है। छोटी मछलियां पकड़ी जाती है, लेकिन बड़ी मछली जो है वो पकड़ी नहीं जा रही है। सट्टा किंग बेदी काफी समय से फरार है। अभी जल्दी में ही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक उसके नजदीकी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर गैंगस्टर लगाकर जेल भेज दिया गया, किंतु सट्टा किंग बेदी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रश्न ये है कि सट्टा किंग बेदी कब पुलिस की गिरफ्तारी में आएगा, कब बेदी के ऊपर पुलिस का शिकंजा कसेगा, ये हमें देखना है। क्यों बेदी बचता है? वर्षों से बेदी बच रहा है, कारोबार चल रहा है, उसके सहयोगी पकड़े जाते हैं, उसके दाहिने हाथ बाएं हाथ पकड़े जाते हैं, लेकिन मुख्य आरोपी सट्टा किंग हर समय पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता है। ये बड़ा प्रश्न है। आज पुलिस अधीक्षक ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठेले वाले, रिक्शे वाले, खोमचे वाले वो इस झांसे में फंसते हैं, 100 रुपए 50 रुपए लगा करके, और सोचते हैं कि हमें बड़ी रकम मिलेगी। वो इनके शिकार हैं, सट्टा किंग के ये शिकार हैं जो गरीब लोग हैं। कब टूटेगा सट्टा किंग का ये साम्राज्य, और कब ये अवैध आर्थिक अपराध, इसका समूल नाश कब होगा, ये हमें और आपको देखना है। देखते रहिए रिसेंट न्यूज। आप हमारे समाचार से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार निष्पक्ष निर्भीक समाचार देखिए। यदि कहीं पे अत्याचार, अनाचार हो रहा है, यदि कहीं पे भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपके सहयोग के लिए आपकी आवाज बन करके आगे आएंगे। हम आपकी बात
सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।